अब सूत्रों के मुताबिक बुधवार रात भारत की तरफ से पाकिस्तान में की गई स्ट्राइक के दौरान आतंकी ठिकानों पर 2 बार हमला हुआ। वायुसेना ने आसमान से जमीन पर मिसाइलें दागी तो वहीं थल सेना ने जमीन से जमीन पर मार करने वाले मिसाइलों से हमला किया और सेना ने साफ कर दिया है कि भारत के इस एक्शन का मकसद आतंकवाद पर पनाहगाह बने पाकिस्तान को एक सबक सिखाना है और अगर पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की जरूरत कर दी तो सेना उसे सबक सिखाने के लिए तैयार है। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले हैं। इन लक्ष्यों का चयन विश्वसनीय इंटेलिजेंस सूचनाओं के आधार पर हुआ ताकि आतंक गतिविधियों की रीढ़ तोड़ी जा सके और यह खास ध्यान दिया गया कि निर्दोष नागरिकों और सिविलियन इंस्टॉलेशन को नुकसान न पहुंचे। Has demonstrated considerable restraint in its response. However, it must be said that the Indian Armed Forces are fully prepared to respond to Pakistani misadventures, if any, that will escalate the situation. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान के तमाम आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि भारत ने सिर्फ पाकिस्तान में चल रहे टेरर कैंप्स, आतंकी कैंप्स को निशाना बनाया। ऑपरेशन सिंदूर में सिर्फ वो दहशतगर्द मारे गए जो पहलगाम आतंकी हमले में निर्दोषों का खून बहाने के लिए जिम्मेदार है। हमारी भारतीय सेनाओं ने अपने अद्भुत शौर्य और पराक्रम का परिचय देते हुए एक नया इतिहास रच दिया है। साथियों, भारत की सेना ने सटीकता, सतर्कता और संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई की है। हमने जो लक्ष्य तय किए थे उन्हें ठीक समय तय योजना के अनुसार सटीकता से उन्होंने ध्वस्त किया है और किसी भी नागरिक ठिकाने, सिविलियन पॉपुलेशन को जरा भी प्रभावित न होने देने की संवेदनशीलता भी हमारी सेना ने दिखाई। हमने हनुमान जी के उस आदर्श का पालन किया है जो उन्होंने अशोक वाटिका उजाड़ते समय किया था। जिन मोहि मारा तिन मोहि मारे। हमने केवल उन्हीं को मारा जिन्होंने हमारे मासूमों को मारा। साथियों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके पहले की तरह ही इस बार भी आतंकियों को ट्रेनिंग देने वाले कैंप्स को तबाह करके करारा जवाब दिया है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी। हर पूरी रात इस डर में गुजरी पाकिस्तान की कहीं दोबारा भारत हमला न कर दे। शहबाज शरीफ से लेकर बिलावल भुट्टो तक बार बार शांति की वकालत भी कर रहे हैं और हमले की गीदड़ भभकियां भी दे रहे हैं। गुज़श्ता रात भारत ने जारियत करके जो फाश गलती की उसका खमियाजा अब उसे ज़रूर भुगतना होगा। शायद वो समझ बैठे थे कि हम पीछे हट जाएंगे, लेकिन वो ये बात भूल गए कि ये अल्लाह ताला के फजल व करम से बहादुरों की कौम है जो अपने अज़्म में फुलादी है, जिसके सपूतों ने खुद को मैदान जंग से निखारा है, जो अपने वतन की इज्जत और हिफाजत के लिए खून के आखिरी कतरे तक लड़ने के लिए तैयार है। उन्होंने सब जगह सिविलियंस को टारगेट किया, ना वहाँ पे कोई अड्डे हैं, ना कोई वहाँ पे टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप्स हैं और एक एक्सक्यूज बना के उसने 6-7 जगहों पर टारगेट किया जिसमें सिविलियन शहादतें हुई हैं। तो ये टेंशन जो है फिलहाल तो कुछ नजर नहीं आता कि किसी सूरत में कम तो आने भी भरपूर जवाब मिलेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, हम फौरी पेमेंट जो है ना फौरी करेंगे इंशाल्लाह ताला। ये पाकिस्तान के बहादुर और गयूर अवाम इनके आंखें खोलेंगे और इनको दिखाएंगे कि हम जंग के हामी नहीं हैं, ना हम जंग के हामी रहे हैं।
लेकिन अब आपने हमला किया है। आपने पाकिस्तान के बेगुनाह शहरियों पे, हमारा बेगुनाह बच्चों पे हमला किया है, हमारे सरजमीन पे हमला किया है। अब उनको तैयारी और हौसला रखना पड़ेगा, इसलिए पाकिस्तान का जवाब अब आना है। हम आपको वो तस्वीर भी दिखाते हैं जैसे आतंकवाद के पनाहगार पाकिस्तान का असली चेहरा बेनकाब हो रहा है। पाकिस्तान से एक वीडियो सामने आया जिसमें आतंकियों की लाशों को पाकिस्तान के झंडे में लपेटा गया है। वहीं पाकिस्तानी आर्मी के अधिकारी भी आतंकवादियों को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। अब इस वीडियो में आतंकी हाफिज सईद के संगठन के लोग भी दिखाई दे रहे हैं। हाफिज रऊफ खुद नमाज पढ़ता दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान में पंजाब प्रांत के भीतर आतंकवादी के ताबूत पर जो फूल चढ़ाया गया है उस पर लिखा है COAS। इसका मतलब है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, यानी पाकिस्तानी सेना के प्रमुख आसिम मुनीर ने यह फूल आतंकी के ताबूत के लिए भेजा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव बढ़ गया है। जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान सीज फायर तोड़ते हुए अंधाधुंध फायरिंग कर रहा है। पाकिस्तान की तरफ से रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है, आम शहरियों को निशाना बनाया जा रहा है। सीमा पार स्थित गांव में मोर्टार के गोले दागे जा रहे हैं, जिससे पुंछ और तंगधार में अब तक 15 लोगों की मौत हो गई है, 43 लोग घायल भी हैं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पाकिस्तान की संभावित जवाबी कार्रवाई को लेकर सेना अलर्ट मोड पर है। हालात की बारीकी से निगरानी की जा रही है। कश्मीर के 10 जिलों में नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए हैं। जम्मू कश्मीर में प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां फिलहाल रद्द कर दी गई हैं।